वक्त है वक्फ बोर्ड के आसमानी दावों के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम की नतीजे आपको दिखाने का, जिसके तहत हम डीएनए में आपको हिंदू संपत्ति से लेकर सार्वजनिक संपत्ति पर वक्फ के अवैध दावों की जमीनी हकीकत बताते हैं, खुलासा करते हैं कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड ने उन ऐतिहासिक धरोहरों पर अपना दावा ठोक दिया जिनमें से कई का वजूद इस्लाम धर्म से भी प्राचीन है। इसका सबूत आपको दिखाता हूं। वो सबूत इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो ये दस्तावेज है। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के उस दस्तावेज की एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि दिल्ली में एएसआई संरक्षित 156 संपत्तियों पर उसका मालिकाना हक है और एएसआई ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस दस्तावेज के सीरियल नंबर 90 पर दिल्ली वक्फ बोर्ड विश्व धरोहर हुमायूं के मकबरे को अपनी निजी संपत्ति बताता है, जबकि ऐतिहासिक इमारत एएसआई द्वारा संरक्षित है। इसी ही के सीरियल नंबर 122 पर वही वक्फ बोर्ड कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कतबुल इस्लाम मस्जिद को भी अपनी ही संपत्ति बता रहा है। अब सुनिए जरा, कुतुब मीनार परिसर में मौजूद प्राचीन अशोक स्तंभ को भी यही वक्फ बोर्ड अपनी मिल्कियत बता रहा है। वक्फ बोर्ड की इस ऐतिहासिक भूमि आफा नीति पर अब आपको एक रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। गौर फरमाइए ख्वातीनो हज़रात, दिल्ली के मंदिरों पर हक जताने के बाद, शमशान घाट और डीटीसी बस अड्डे के बाद, सड़क से सरकारी इमारतों के बाद पेश है वक्फ बोर्ड का नया दावा सीधे हुमायूं के मकबरे पर। शिकोह ने कभी कल्पना की होगी उनकी मौत के सैकड़ों वर्षों बाद उनके मकबरे पर भी वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा हो चुका है। ऐ आसमां, तेरे खुदा का खौफ नहीं हमें, डरते तो हम हैं ज़मीं पर तेरे आदमियों से। ये कहावत किसी शायर ने कही है, लेकिन इस कहावत को आज की तारीख में अगर कोई सत्य कर रहा है, सच कर रहा है, पटाशेप कर रहा है, तो वो है दिल्ली वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि हुमायूं के मकबरे के अलावा उसका जो पूरा परिसर है वो उसका है और एएसआई ने तो उसे इनक्रोच कर रखा है। ये वही एएसआई है जो हर साल करोड़ों रुपए हुमायूं के मकबरे पर खर्च करती है, लेकिन वक्फ बोर्ड का तो दावा ये है कि भाई मकबरा उनका है, पूरा परिसर उनका है और एएसआई तो एक अतिक्रमणकारी शक्ति है। वक्फ बोर्ड तो चीन से भी बड़ा भूमाफिया निकला, जिसने हुमायूं के मकबरे को भी नहीं छोड़ा, विश्व की धरोहरों को भी नहीं बख्शा। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर, यहाँ बनी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, जिसकी दरो दीवार पर हिंदू मंदिर के चिन्ह है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये भी उसकी संपत्ति है। ये ऊंचा सा कुतुब मीनार है और उसके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, जिसके ऊपर लगातार विवाद भी है और जो मस्जिद के खंभे हैं ये इसकी हिंदू मंदिर होने की पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से एक समय पर ये हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में आक्रांताओं ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद इस वक्त इसकी लड़ाई भी लगातार कोर्ट में चल रही है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये भी उनकी प्रॉपर्टी है। मस्जिद छोड़िए, वक्फ का कमाल देखिए। 1600 वर्ष पुराना 4वीं सदी का यह स्तंभ तब से है जब न इस्लाम था न ही वक्फ, लेकिन अब वक्फ का इस स्तंभ पर भी दावा है। ये जो लौह स्तंभ है ये भारत में इस्लाम के आने से पहले से बना हुआ था। उसके बावजूद जिस तरह से वक्फ बोर्ड इस पूरे परिसर के ऊपर भी अपना दावा जता रहा है, तो वैसे में सवाल ये उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड के अगर दावे को अगर हकीकत भी मान लें तो ये लौह स्तंभ भी वक्फ बोर्ड के दावे की जद में लगातार आ रहा है। इन दस्तावेजों में वक्फ बोर्ड का दावा है कि खुद इस्लामिक आक्रांता कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद अपनी संपत्ति को वक्फ किया था और वक्फ बोर्ड के नाम खुद लोधी अपनी संपत्ति वक्फ करके गया। मॉन्यूमेंट्स को वक्फ अगर ये कहे कि मुझे इतनी मॉन्यूमेंट हमारी हैं, एक बिल्कुल बेहुदा बात है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टियों के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करना, तो मैं ये समझता हूँ कि जो वक्फ है ये तो एक लैंड जिहाद का जरिया बन गया है लोगों का।
इस तरह से तो नहीं, ये कोई इस्लाम के लोगों का भला भी नहीं कर रहा है वक्फ। सोचिए, बिना किसी सबूत, बिना किसी कागज वक्फ मुंह उठाकर दावा कर देता है कि ये संपत्ति उसकी है। आखिर वक्फ को इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से कि वो किसी की संपत्ति को अपना बता देता है। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड सूची जारी करके दावा कर रहा है कि एएसआई ने उसकी स्मारकों के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो दूसरी ओर एएसआई के पूर्व अधिकारी हों या वर्तमान अधिकारी, पूर्व अधिकारी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं और वर्तमान अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि वक्फ ने आज तक अपने इस दावे का कोई भी पुख्ता प्रमाण ना एएसआई को दिया है, ना भारत सरकार की किसी भी एजेंसी को सौंपा है। शिवांक मिश्रा, ज़ी न्यूज़, दिल्ली। अब आप सोचिए जरा कि वक्फ की भूमाफिया नीति का लेवल क्या है। पाकिस्तान जितनी जमीन तो वक्फ ने हथिया ही ली, अब क्या पूरा का पूरा हिंदुस्तान हथियाने पर आमादा है वो। अब आपको वक्फ की एक और कारगुजारी दिखाते हैं। यह विशाल इमारत वक्फ कॉम्प्लेक्स है। जमीन सरकारी, पर वक्फ ने अतिक्रमण कर लिया। लेकिन यहां वक्फ को भोपाल तहसीलदार न्यायालय ने मजा चखा दिया। आदेश की कॉपी में बाकायदा लिखा गया है कि शहर के बीचों बीच 27,000 वर्ग फीट जमीन पर वक्फ ने अतिक्रमण किया है और अवैध निर्माण वक्फ ने किया है। सिर्फ इस जमीन की कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जिस पर अवैध तरीके से बिल्डिंग बना ली गई। अब कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी जमीन जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके निर्माण कर लिया, उसका आज के बाजार मूल्य के हिसाब से 20% ज्यादा पैसा वसूला जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को तोड़ने का खर्च वक्फ बोर्ड को उठाना होगा। वक्फ के खेल की पड़ताल जरूरी है, क्योंकि वक्फ एक एक करके सरकारी जमीनों को निगलने की साजिश के आरोपों में घिरा हुआ है। अगर वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो गया तो वक्फ के गोरख धंधे का पूरा सच सामने आ जाएगा। ज़ी न्यूज़।